वीडियो स्टूडेंट हम बात करने वाले हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। आपको पास जो डी फार्म फर्स्ट ईयर डी फार्म सेकेंड ईयर में जो बच्चे हैं उनके माइंड में बहुत सारे डाउट्स चल रहे हैं, जैसे कि सर एग्जाम पैटर्न कैसा होने वाला है, हमारा कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है, एग्जाम पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं, किस तरीके के सेक्शंस रहते हैं, कितने सेक्शंस होते हैं, इस तरीके का क्वेश्चंस आपके माइंड में हो सकता है। पासिंग मार्क्स आखिरकार कितने होते हैं डी फार्म फर्स्ट ईयर वाले बच्चे के लिए सबसे बड़ा डाउट तो यही रहता है कि सर हमारा पेपर कितने नंबर का आता है और हमारे लिए जो पासिंग मार्क्स होते हैं वो कितने हो सकते हैं। तो स्टूडेंट यह अगर आपके आंसर क्वेश्चंस यही हैं तो डेफिनेटली वीडियो आपके लिए है। और हम बताना चाहेंगे स्टूडेंट आपकी एग्जाम डेट के अंदर थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल गया है। 22 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है, लेकिन आपके अब गैप दे दिया गया है पेपर के बीच में। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं सब क्वेश्चन 1 के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो स्टूडेंट आपको हम बता दें जो आपका थ्योरी का जो पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है। 100 नंबर का पेपर में से आपको 20 नंबर कॉलेज से दिए जाते हैं, है ना, और 80 नंबर का आपका एक्सटर्नल पेपर होता है जो कि आपका होने वाला है। ठीक है, 80 नंबर किस तरीके से डिवाइड होते हैं तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हो फाइनल यूनिवर्सिटी बोर्ड एग्जामिनेशन स्कीम के थ्रू यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर बता दिया गया है। यह हमने कहाँ से लिया है, आपके सिलेबस में ही बताया है कि आपका जो सेक्शन एग्जाम पैटर्न होने वाला है वो किस तरीके का होने वाला है। चलिए देख लेते हैं। आपके लिए यहाँ पर 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन ए के अंदर आपसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं जिसको हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बोलते हैं। सेक्शन बी के अंदर आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और सेक्शन सी के अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस आपके यहाँ पूछे जा सकते हैं। ये सारा का सारा आपका 80 मार्क्स का होता है। समझ में आ गया। चलिए अब देख लेते हैं कि कितने ऑब्जेक्टिव टाइप कितने पूछे जाते हैं, लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर कितने पूछे जाते हैं। एमसीक्यूज की बात की जाए तो आप 3rd नंबर पे देखिएगा, एमसीक्यूज के अंदर 20 नंबर के एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं। एक एमसीक्यूज का जो मार्क्स रहता है वो एक ही रहता है, 20 के हिसाब से आपके यहाँ पे टोटल मार्क्स होते हैं वो 20 होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर एमसीक्यूज के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स हो सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स हो सकते हैं, वन वर्ड ईच आंसर्स हो सकते हैं और सेंटेंस टाइप के क्वेश्चंस वहां पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो 20 नंबर का होता है, 1 नंबर आपको दिया जाएगा हर एक करेक्ट आंसर पर, तो यहाँ पर 20 नंबर आपको मिल जाते हैं। अब बात आती है सेक्शन बी के बारे में जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस आपके सामने पूछे जाते हैं। तो इस स्टूडेंट आपके लिए जो एक शॉर्ट आंसर्स या एक शॉर्ट क्वेश्चंस का जो मार्क्स रहते हैं वो 3 मार्क्स का वहाँ पर शॉर्ट आंसर्स पूछा जाता है। शॉर्ट आंसर्स के लिए आपके लिए 11 क्वेश्चंस होते हैं, 11 में से आपको 10 करने होते हैं। 10 × 3 = 30। तो इस हिसाब से 30 मार्क्स का आपके शॉर्ट क्वेश्चंस का सेक्शन रहता है। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस स्टूडेंट आपसे 7 पूछे जाते हैं जहां पर आपको 6 करने होते हैं। 6 के अंदर जो एक लॉन्ग क्वेश्चंस का जो मार्क्स रहता है वो 5 रहते हैं। तो इस हिसाब से आपके टोटल मार्क्स जो होते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के वो 30 रहते हैं। तो टोटल करोगे तो आपका 80 मार्क्स का एक्सटर्नल पेपर होता है ना। समझ में आ गया एग्जाम पैटर्न के बारे में। जो कंप्लीट एग्जाम पैटर्न आपको हमने यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, 20 नंबर आपको कॉलेज से मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम में पेपर कैसा आएगा। स्टूडेंट उसके लिए हमने ऑलरेडी अपने ही मोबाइल एप्लीकेशन जिसको फार्मा फैक्ट विद एमके के नाम से गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां जाके हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको मॉडल पेपर मिल जाएंगे। जो मॉडल पेपर हमने आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं स्टूडेंट, यह मॉडल पेपर आप लोगों के लिए हिंदी और इंग्लिश में हमने बना के डाल दिए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज नहीं करें। यह जो मॉडल पेपर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं यह सेम एज इट इज आपके एग्जाम से मैच हो जाएगा स्टूडेंट पेपर, क्योंकि जितने भी हमने क्वेश्चंस वहाँ पे डाले हुए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमने यहाँ पर सॉल्व करके आप लोगों के लिए मॉडल पेपर वहाँ पर सिलेक्ट किए हैं। तो स्टूडेंट वहाँ पर जो मॉडल पेपर दिया गया है वो आपके एग्जाम पैटर्न पर भी हमने बनाया हुआ है। वहाँ पर आपको 3 सेक्शन पूछे जाते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ठीक है, एमसीक्यूज हो सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समझ में आएगा पेपर इस तरीके का आने वाला है। पेपर कैसा आएगा तो उसके लिए सैंपल के लिए मॉडल पेपर हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है अपने ऐप का, तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको मॉडल पेपर मिल जाएंगे, सारे के सारे जवाब वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब आगे देख लेते हैं। सर जो आपका ऐप मिलेगा कहाँ, वो हमारा ऐप मिलेगा गूगल प्ले स्टोर पर, है ना। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। 3 डॉट मिलेंगे, फ्री वाले कंटेंट में जाइए, मॉडल पेपर पर क्लिक कीजिए, हिंदी इंग्लिश सेलेक्ट कीजिए और अपना मॉडल पेपर डाउनलोड करके प्रिंट कर लीजिए। बहुत ईजी है। चलिए अब बात करते हैं सर पासिंग मार्क्स आखिरकार कितने होते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है आपका थ्योरी एग्जाम पेपर की बात की जाए तो स्टूडेंट आपको 100 में से स्टूडेंट कितने नंबर लाने होते हैं, 40, है ना। 40 मार्क्स आपको एक्सटर्नल पेपर में लाने होंगे।
ठीक है, 40 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे, ठीक है, तब आप थ्योरी एग्जाम में पास होंगे। अगर प्रैक्टिकल पेपर की बात की जाए तो आपको 50% मार्क्स लाने होते हैं। 50% मतलब 100 में से 50 मार्क्स आप जब लाओगे तभी आप थ्योरी एग्जाम में पास हो पाओगे। इस तरीके से आपका यहाँ पर जो पेपर होता है आपका पासिंग मार्क्स यहाँ पर सिलेक्ट किए जाते हैं, थ्योरी में 40 और प्रैक्टिकल में 50, ठीक है। तो यह आपका पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया रहता है, एटलीस्ट 40 मार्क्स तो आपको लाने ही लाने होते हैं। स्टूडेंट अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मॉडल पेपर के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, हिंदी और इंग्लिश में मॉडल पेपर सिलेक्ट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ हमारे ऐप पर आपके लिए फ्री में कंटेंट सारा का सारा अवेलेबल है, फ्री में PDF नोट्स अवेलेबल हैं। अगर आपने तैयारी नहीं करी है तो जाइए तैयारी स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट इसी चैनल पर आपको आज से ही MCQs हर एक सब्जेक्ट के देखने को मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट। चलिए मिलते हैं अगली ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।